और जय महाकाल। मैं ललित सिंह अघोर शक्ति चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के मेरी वीडियो का टॉपिक है मां महाकाली की शक्ति जागृत होने पर होती हैं ये 6 घटनाएं। ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड, सबसे आदि और सबसे ममतामयी शक्ति मां महाकाली। लोग मां महाकाली का नाम आते ही या तो डर जाते हैं या तो साधना छोड़ देते हैं। उनके विकराल रूप को देखकर लोग कांप जाते हैं, लेकिन एक साधक जानता है कि मां का वो रूप काल का भी काल है। जब तुम मां काली की शरण में जाते हो, उनकी साधना करते हो या उनके मंत्रों का जाप करते हो, तो तुम्हारे जीवन में साधारण बदलाव नहीं आते हैं, प्रलय आता है। वह प्रलय तुम्हारे भीतर के कचरे को जलाने के लिए होता है। लेकिन तुम कैसे जानोगे कि शमशान वासिनी महाकाल की अर्धांगिनी मां काली तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है? आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें उन 6 गुप्त और भयानक घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ तभी होती है जब मां की शक्ति तुम्हारे रोम रोम में समाने लगती है। अगर तुम्हारे साथ इनमें से एक भी घटना हो रही है ना, तो समझ लेना कि अब तुम साधारण मनुष्य नहीं रहे। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि महाकाली की शक्ति को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। देखो, मां महाकाली परिवर्तन की देवी है, मां है, जगत जननी है। जब वो आती हैं तो सबसे पहले तुम्हारे झूठ को नष्ट करती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मां की शक्ति जागृत हो गई, रातों रात अमीर बन जाएंगे। नहीं भाई, मां पहले तुम्हें साफ करती है। उनकी ऊर्जा बहुत गर्म होती है। जब वो तुम्हारे भीतर जागृत होती है तो तुम्हारे मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक एक बिजली से दौड़ती है, यानी इसे कह सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर। तुम्हारे विचार बदलने लगते हैं, तुम्हारी पसंद नापसंद बदलने लगती है। तुम उस संसार की ओर खींचने लगते हो जिसे दुनिया डर मानती है, पर तुम उसे शांति मानने लगते हो। सबसे पहला, तुम्हें मौत का डर लगना बंद हो जाएगा। जिस अंधेरे से तुम कल तक डरते थे, आज उसी अंधेरे में तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम अकेले शमशान में भी वैसे ही बैठोगे जैसे अपने घर के ड्राइंग रूम में। मां की शक्ति तुम्हारे भीतर के कायर को मार देगी। दूसरी बात, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति तुम्हारा बुरा सोचेगा या तुम्हारे मार्ग में पत्थर अड़ाएगा, उसे काल चक्र खुद कुचल देगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन अपने आप घुटने टेक रहे हैं या उनके जीवन में उथल पुथल मच गई है। मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए खुद खप्पर उठा लेती है। तीसरी बात, तुम्हें सपने में काली साड़ी वाली स्त्री, त्रिशूल, खप्पर या बहुत ऊंचे पहाड़ और शमशान की अग्नि देखने को मिलेगी। कभी कभी तुम देखोगे कि तुम खुद हवा में उड़ रहे हो या किसी युद्ध के मैदान में खड़े हो। ये मां के सूक्ष्म दर्शन है। तुम जो बोलोगे वो सच होने लगेगा। अगर तुमने अनजाने में भी किसी को कुछ कह दिया तो वो घटित हो जाएगा। तुम्हारी आवाज में एक गूंज और वजन आ जाएगा। लोग तुम्हारी बातों को अनसुना नहीं कर पाएंगे। तुम्हें भीड़ भाड़, शादियों और फिजूल की बातों से नफरत होने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि बस कहीं अकेले शांत बैठकर जप किया जाए। तुम दुनिया में रहोगे, पर दुनिया तुम में नहीं रहेगी। छठी बात, तुम्हारी आंखों में एक अलग तरह की चमक आ जाएगी। लोग तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करने से कतराएंगे। उन्हें तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग महसूस होगी जो उन्हें असहज कर देगी। भाई, एक बात याद रखना, मां काली की शक्ति जितनी प्रचंड है उतनी ही मर्यादा मांगती है। अगर ये संकेत दिख रहे हैं तो कभी भी घमंड मत करना, पराई स्त्री का अपमान मत करना और कभी किसी लाचार पर अपनी शक्ति का प्रयोग मत करना। अगर तुमने मां की दी हुई इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया तो वो मां से महाकाली बनने में देर नहीं लगाएंगी और तुम्हारा विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। हमेशा अपने गुरु की आज्ञा में रहें, सेवा का भाव रखें। मेरे साधकों, महाकाली का मार्ग
मोक्ष का मार्ग है। अगर आप इन 6 अनुभवों से गुजर रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। माँ ने आपको अपनी संतान के रूप में चुन लिया है। कमेंट में जय मां महाकाली लिखिएगा या आदेश लिखिएगा और बताइएगा कि आपके साथ इनमें से कौन सी घटना हो रही है। मैं हर साधक के अनुभव को पढ़ता हूं, हर कमेंट को पढ़ता हूं। हो सकता है किसी कारण से मैं रिप्लाई ना कर पाता हूं। आप अडिग रहिएगा और मैं बाबा भोलेनाथ से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। आदेश। जय महाकाल।